अनाबिया एक तीर से दो निशाने खेल रही है और वो समझ रही है कि किसी को कानो खान इन बातों की खबर नहीं होगी। लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसके साथ अनकरीब क्या होगा। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उदास और परेशान है मरियम और कहती है अपनी माँ से कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर अनाबिया की चालों को कैसे नाकाम करूं, क्योंकि हर तरफ से मुझसे इस तरीके से बाजी ले जाती है कि मुझे खुद समझ नहीं आती। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती, वो जो जैसा कर रही है उसको करने दो। तो बेहतर यही है कि तुम्हें शावेज़ के मामले में बोलने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुमसे सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि इन मामलों में पड़ोगी तो तुम्हारा अपना नुकसान होगा। लेकिन आप देखेंगे कि वो अपनी माँ से कहती है कि मैं निम्रा की ज़िंदगी के साथ किसी को कोई मज़ाक नहीं करने दूँगी। वो बहुत ही सादा और नेक तबीयत लड़की है, उसके साथ बुरा हो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जी नाबिया ने ठान लिया है कि अब निम्रा की ज़िंदगी को तबाही की तरफ लेके जाना ही उसका मकसद है और वो इसी मकसद के तहत दिन रात मेहनत कर रही है। लेकिन बेसूद उसको ये समझ नहीं आ रही कि अपनी आखिरत कितनी सख्त ख़राब कर रही है। आप देखेंगे कि बार बार ड्रामेबाजी करके शावेज़ की माँ का दिल जीता जा रहा है और शावेज़ की माँ भी बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाती है नाबिया को और कहती है कि अगर मेरी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम जैसी होती। अगर मुझे ना मिलता इस निम्रा का पता तो मैं शायद तुम्हें ही सिलेक्ट करती। जिसको सुनकर नाबिया काफ़ी ज़्यादा घुमंड में आ जाती है और कहती है कि देख लेना बहुत जल्द ये मामले सामने आएंगे और ख़ुद अपने मुंह से इसकी माँ इस बात को उगल डालेगी। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बाबा साहब काफ़ी परेशान हो चुके हैं मरियम के लिए और मरियम से कहते हैं कि बेटा ऐसी क्या बात है जिसने तुम्हें परेशान किया हुआ है। मैं तुम्हारा बाप तो नहीं लेकिन बाप से ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ और तुम इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना। बार बार मरियम की आंखों के आगे निम्रा का चेहरा आ जाता है और वो उदास और परेशान हो जाती है क्योंकि वो बताने की कोशिश कर रही है अपने बाप को कि सारा मामला जो हो रहा है किसी की ज़िंदगी की तबाही के लिए हो रहा है। एक साथ तीन तीन जिंदगियां तबाह करने जा रही है ये लड़की, लेकिन इसको समझ नहीं आ रही। निम्रा भी काफ़ी उदास और परेशान रहने लग जाती है। उसको भी आइडिया हो ही जाता है कि आखिर कोई तो ऐसा मसला है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती जा रही है, क्योंकि वो जब भी शावेज़ को कॉल करती है तो उसकी कॉल पिक नहीं करता है। जिस पर उसकी माँ को कहती है कि आखिर ऐसा क्या मसला बना जिसकी वजह से ये सारी परेशानी है, क्या मुझे बता सकती हैं? जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम क्यों फ़िक्र कर रही हो? हाँ, अगर अनाबिया के बारे में तुम कुछ ऐसा सोच रही हो तो ऐसी लड़की नहीं, वो बहुत ही अच्छी और खालिस तबीयत लड़की है, इसलिए उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अनाबिया की माँ कहती है कि बेटा तुम मुझे अपना असल मकसद बताओ कि आखिर तुम क्या कर रही हो। इस बात का तो मुझे भी आइडिया है कि तुम कोई गहरी चाल चलने की कोशिश कर रही हो। क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि आखिर ऐसा क्या मामला चल रहा है तुम्हारे दिमाग में जिसने तुम्हें दिन रात परेशान करके रखा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अपनी माँ को फ़िलहाल कुछ भी नहीं बताना चाहती। उसको जैसे ही पता चलेगा तो उसको मना करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहती है। आप देखेंगे कि अवैस मदद की भीख मांग रहा है मरियम से, लेकिन मरियम ने भी साफ साफ कह दिया है कि वो किसी मामले में उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। तो बेहतर यही है कि अब कोई भी बात ऐसी ना की जाए जिसकी वजह से कोई परेशानी बने और जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाए, क्योंकि बाबा साहब की मर्ज़ी के आगे सब खामोश हैं और कोई कुछ नहीं बोल सकता। और अगर मैं कुछ कहूँगी तो इसका मतलब है कि मैंने बहुत ही गलत काम किया। तो बेहतर यही है कि जो जैसा हो रहा है वैसा ही होने दीजिए। अनाबिया एक तीर से दो निशाने खेल रही है और वो समझ रही है कि किसी को कानो खान इन बातों की खबर नहीं होगी। लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसके साथ अनकरीब क्या होगा। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उदास और परेशान है मरियम और कहती है अपनी माँ से कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर अनाबिया की चालों को कैसे नाकाम करूं, क्योंकि हर तरफ से मुझसे इस तरीके से बाजी ले जाती है कि मुझे खुद समझ नहीं आती। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती, वो जो जैसा कर रही है उसको करने दो। तो बेहतर यही है कि तुम्हें शावेज़ के मामले में बोलने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुमसे सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि इन मामलों में पड़ोगी तो तुम्हारा अपना नुकसान होगा। लेकिन आप देखेंगे कि वो अपनी माँ से कहती है कि मैं निम्रा की ज़िंदगी के साथ किसी को कोई मज़ाक नहीं करने दूँगी। वो बहुत ही सादा और नेक तबीयत लड़की है, उसके साथ बुरा हो ऐसा नहीं हो सकता।
लेकिन जी अनाबिया ने ठान लिया है कि अब निम्रा की ज़िंदगी को तबाही की तरफ लेके जाना ही उसका मकसद है और वो इसी मकसद के तहत दिन रात मेहनत कर रही है। लेकिन बेसूद उसको ये समझ नहीं आ रही कि अपनी आखिरत कितनी सख्त ख़राब कर रही है। आप देखेंगे कि बार बार ड्रामेबाजी करके शावेज़ की माँ का दिल जीता जा रहा है और शावेज़ की माँ भी बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाती है नाबिया को और कहती है कि अगर मेरी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम जैसी होती। अगर मुझे ना मिलता इस निम्रा का पता तो मैं शायद तुम्हें ही सिलेक्ट करती। जिसको सुनकर अनाबिया काफ़ी ज़्यादा घुमंड में आ जाती है और कहती है कि देख लेना बहुत जल्द ये मामले सामने आएंगे और ख़ुद अपने मुंह से इसकी माँ इस बात को उगल डालेगी। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बाबा साहब काफ़ी परेशान हो चुके हैं मरियम के लिए और मरियम से कहते हैं कि बेटा ऐसी क्या बात है जिसने तुम्हें परेशान किया हुआ है। मैं तुम्हारा बाप तो नहीं लेकिन बाप से ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ और तुम इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना। बार बार मरियम की आंखों के आगे निम्रा का चेहरा आ जाता है और वो उदास और परेशान हो जाती है क्योंकि वो बताने की कोशिश कर रही है अपने बाप को कि सारा मामला जो हो रहा है किसी की ज़िंदगी की तबाही के लिए हो रहा है। एक साथ 3-3 ज़िंदगियां तबाह करने जा रही है ये लड़की, लेकिन इसको समझ नहीं आ रही। निम्रा भी काफ़ी उदास और परेशान रहने लग जाती है। उसको भी आइडिया हो ही जाता है कि आखिर कोई तो ऐसा मसला है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती जा रही है क्योंकि वो जब भी शावेज़ को कॉल करती है तो उसकी कॉल पिक नहीं करता है। जिस पर उसकी माँ को कहती है कि आखिर ऐसा क्या मसला बना जिसकी वजह से ये सारी परेशानी है, क्या मुझे बता सकती हैं? जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम क्यों फ़िक्र कर रही हो? हाँ, अगर अनाबिया के बारे में तुम कुछ ऐसा सोच रही हो तो ऐसी लड़की नहीं। वो बहुत ही अच्छी और खालिस तबीयत लड़की है, इसलिए उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अनाबिया की माँ कहती है कि बेटा तुम मुझे अपना असल मकसद बताओ कि आखिर तुम क्या कर रही हो। इस बात का तो मुझे भी आइडिया है कि तुम कोई गहरी चाल चलने की कोशिश कर रही हो। क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि आखिर ऐसा क्या मामला चल रहा है तुम्हारे दिमाग में जिसने तुम्हें दिन रात परेशान करके रखा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अपनी माँ को फ़िलहाल कुछ भी नहीं बताना चाहती। उसको जैसे ही पता चलेगा तो उसको मना करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहती है। आप देखेंगे कि अवैस मदद की भीख मांग रहा है मरियम से, लेकिन मरियम ने भी साफ साफ कह दिया है कि वो किसी मामले में उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। तो बेहतर यही है कि अब कोई भी बात ऐसी ना की जाए जिसकी वजह से कोई परेशानी बने और जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाए, क्योंकि बाबा साहब की मर्ज़ी के आगे सब खामोश हैं और कोई कुछ नहीं बोल सकता। और अगर मैं कुछ कहूँगी तो इसका मतलब है कि मैंने बहुत ही गलत काम किया। तो बेहतर यही है कि जो जैसा हो रहा है वैसा ही